मैं लवलेश कुमार उन 1.5 लाख लड़कों में से हूँ जो अभी तक अपनी ज्वाइनिंग के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं भारत के मुख्य न्यायाधीश जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, सर आप एक न्यायाधीश ही नहीं, उस कुर्सी पे विराजमान एक भगवान हैं। हम आपको भगवान के रूप में देखते हैं। सर आप ही एक हमारी लास्ट उम्मीद हैं। आप चाहेंगे सर तो 1.5 लाख परिवारों में खुशियाँ आ जाएंगी। सर हमारी लाइफ बर्बाद हो गई है सर, हम जाएं तो जाएं कहाँ। हमने 5 साल तपस्या किया तब जाके सर हम सेना में भर्ती हुए। अब बताइए सर हम किसी लायक नहीं बचे, हम दूसरी नौकरियों का कुछ कर नहीं सकते। सर रनिंग कर कर के हम पढ़ाई से भी दूर होते चले गए। अंततः हम सेना का 2020 में और 2019 से 2022 तक जो भर्तियां चली उनमें हमारा चयन हो और सेना ने हमें एक्सेप्ट किया। बाद में हमें बिना कारण बताए सर हमें आज तक नियुक्ति नहीं दी गई। सर एक विधवा औरत का पुत्र इतना मेहनत करके पढ़ लिख के सेना में चयन हो, फिर हमारी भर्ती रोक दी जाती है सर, तो हम तो जिंदा लाश बन गए सर। हम सर एकदम जिंदा लाश हैं, हमारी सांसें तो चल रही हैं लेकिन हम एक्चुअली में जिंदा नहीं हैं सर। सर आप भारत के मुख्य न्यायाधीश ही नहीं, आप पूरे देश की एक उम्मीद की किरण है सर। किसी के साथ अन्याय होता है तो सब लोग आपकी तरफ ही देखते हैं कि आप ही एक ऐसे शख्स हैं जो निहायती गरीब लोगों का अधिकार दिला सकते हैं। सर आपके एक आदेश से सर हमारी नियुक्ति हो जाएगी और हमारे परिवार में खुशियाँ फिर से आ जाएंगी। सर हम दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, बाहर जॉब कर रहे हैं सर, 12,000 10,000 मिलता है सर, 12-12 घंटे घिसते हैं सर। ना तो अब हम दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पा रहे हैं सर, घर में इतनी गरीबी है, ना तो दूसरे में चयन अब हमारा संभव है क्योंकि सर हम जॉब करेंगे तभी हमारे घर में दोनों टाइम चूल्हा जल सकेगा। सर हम वो रेस के घोड़े थे सर जो हम 2021 तक अपनी सारी प्रक्रियाओं को अच्छे से पूर्ण किया और सरकार ने हमें ज़बरदस्ती रोक के रखा है। सर सबसे बड़ा दुख ये है कि हमें ज़बरदस्ती रोक दिया भारत सरकार ने। अगर हम सर किसी चीज़ में फेल हुए होते तो बात दूसरी थी। सर बताइए अब हम कहाँ जाएं। बस सर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा सर, बस आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप एक पावरफुल आदमी हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको असीमित पावर दिया है सर। सर आपके एक आदेश से 1.5 लाख परिवारों की ज़िंदगी बदल जाएगी सर। मैं आपको सर क्या बताऊं, जिंदा तो हैं मेरे जैसे सर 1.5 लाख युवा हैं आर्मी एयरफोर्स के, हम जिंदा तो हैं लेकिन फिर भी जिंदा नहीं हैं सर। हमें गांव के ताने सहने पड़ रहे हैं, हमारे घरों में सर हम उसी तरह सब कुछ पड़ा हुआ है। 10,000 की नौकरी करके सर हम क्या कर पाएंगे। अगर हम पहले से ही न तैयारी किए होते तो बात अलग थी। हम बहुत मुश्किल से सर कर्ज ले करके तैयारी किए, चयन हुआ, फिर हमारी भर्तियां रोक दी गई सर। बताइए अब हमारे पास क्या उम्मीद है। बस अब सर आपसे ही उम्मीद है और मुझे ही नहीं पूरे 1.5 लाख बच्चों को ये उम्मीद है कि सर आप हमारी भर्ती को अवश्य पूर्ण कराएंगे ताकि हम भारतीय सेना में जा कर के अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान कर सकें, अपने देश की सेवा कर सकें। और मैं सर क्या ही बोलूँ, अब कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ सर। बस आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है सर, बस हमारी भर्ती पूरी करवा दे सर। आपके एक आदेश से 1.5 लाख परिवारों में खुशियाँ वापस आ जाएंगी सर। प्लीज़ सर, जय हिंद, जय भारत।